जिला निर्मल के कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के तबादले से जिले के तहसीलदार और दीगर मुतालिका अमला काफ़ी खुश है। ये बात भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद ने कही है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में मजीद कहा कि अंदरून 15 दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मुशर्रफ फारूकी से मुतालिक इंकशाफात करेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। 2 दिन से निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एक खुशी का माहौल चल रहा है। हर ऑफिस में, हर तहसील ऑफिस में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उसमें मिठाइयाँ तकसीम हुए और हो रहे हैं। लोग पूरे ऑफिसर खुश है। इसकी वजह क्या है बोले तो हमारे जो यहाँ से ट्रांसफर होके जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो यहाँ से गए हैं, बेइज्जत होके गए हैं यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट से। मेरी 38 साल सियासी जिंदगी में ऐसा कलेक्टर नहीं देखा जो इतना बेइज्जत होके यहाँ से निर्मल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से गए। इसकी वजह क्या है वो आप लोगों को सबको मालूम है। इतना सता लिया हमारे ऑफिसर्स को, हमारे तहसीलदार्स को और जितने भी सबऑर्डिनेट है उनके हद से ज्यादा सता लिया, हद से ज्यादा ब्लैकमेल कर लिया। मैं इसकी तफसील और एक 15 दिन के बाद आप लोगों के सामने रखूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जो हमारे मुशर्रफ अली फारूकी साहब जो यहाँ के कलेक्टर थे, मैं उनको यहाँ पर समझाया, उनको 1-1 घंटा बात किया, समझाया, मगर वो अपनी जिद पे थे। उनको उसका सजा मिल रही और मिलेंगे भी। अभी तक तो हाई कोर्ट के 2 क्वांटम ऑफ कोर्ट के केसेस में 2 और 3 केसेस में अभी मुलविस है और फैला लेके फिरना पड़ता है इनको। इनके जो कारनामे है जो करप्शन के, हम ऑलरेडी इनके ऊपर कॉम्प्लेट सीएस इससे पहले जो सोमेश कुमार साहब थे उनको भी किए। उनके तरफ से भी इनको मेमो आया। कौन सा मेमो बोले तो जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हमारे सब रजिस्ट्रार्स को बुला के गुस्से में आए हैं, गैर जरूरी बातें किए हैं और बगैर कलेक्टर का बोल के आप रजिस्ट्री नहीं करना बोल के जो बोले हैं, जिससे पूरे 3 हमारे खानापुर, निर्मल, भैंसे के सब रजिस्ट्रार जो है ना वो अपना कॉम्प्लेट जो है ना आईजी को दिए। वैसा उनका एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो ले लेकर मैं सीएस सोमेश कुमार साहब को कॉम्प्लेट किया कि अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे। इनको कोई हक नहीं है, कोई उसको रूल में नहीं है कि किसी को बोले कि मेरा एनओसी ले तक रजिस्टर नहीं करना। उसका असर ये हुआ 2 घंटे के अंदर सोमेश कुमार साहब इनको आईजी को जो सब रजिस्टर ऑफिस के जो आईजी है रजिस्टर डिपार्टमेंट के, उनको रिपोर्ट मंगा ली और रिपोर्ट में 3 भी हमारे सब रजिस्ट्रार जो है इनको राइटिंग में कॉम्प्लेट किए कि हमको ये बोले हैं बोल के। उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। इसकी भी कॉम्प्लेट मैं करने वाला हूं और मेरे तरफ से 2 कॉम्प्लेट ऑलरेडी सोमेश कुमार साहब को और जो प्रेसिडेंट अभी मोहतरमा हमारे शांत कुमारी साहब जो है उनको भी हम किए। किस तरह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो लैंड, करोड़ों रुपए की लैंड थी है, उसको जो अपने गलत इस्तेमाल से, गलत पावर से जो ट्रांसफर किए, मुझे मालूम है कितने शातिर है। अपने ऊपर नहीं आना बोल के अपने हाथ में जो तहसीलदार थे और जो ऑफिसर थे उनको वो जगह पे बिठाकर उनसे गलत रिपोर्टा लेकर पूरा धरने में उसको ट्रांसफर किए। उसका रिकॉर्ड में पूरा लेके मैं हमारे नए मैडम जो हमारे चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा आए हैं उनको हम देने वाले हैं और हाईकोर्ट में भी हम लोग केस डालने वाले हैं। मैं थोड़ा देर से करता हूं, लीगल करता हूं। हमारा उनका जो था मामला मैं उनको समझाया। हमारे कमिश्नर को जो गैर जरूरी यहाँ से सरेंडर किए उनको कोई राइट नहीं था। मैं बोला कि देखो मैं एक जिम्मेदार यहाँ का चेयरपर्सन हूं, मैं 20 साल से मैं यहाँ पर कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मगर उन्होंने नहीं सुने। उसकी सजा जो है ना आज भुगत रहे हैं। और जो इनके पीरियड में जो D1 पट्टा
जो कई 100 एकड़ का पट्टेज थे, वो आप लोगों को मालूम है कि ये पट्टेज जो है ना हमारे यहाँ के निर्मल के डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिकल लीडरों को यहाँ पर ये लोग धरनी में ट्रांसफर करें। मुझे मालूम है D1 पट्टा जो है, जब हमारा पोचमपल्ली प्रोजेक्ट बन रहा था 1953, 58, 62, 63 में, जब ये लैंड अक्वायर कर रहे हैं गवर्नमेंट और उनको रिहेबिलिटेशन के उसमें दूसरी लैंड दी है, मगर जब वो कई लोग जो है ना वो जो पट्टे जिनके नाम पे हुए थे वो लोग यहाँ पर नहीं रहे, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी भी यहाँ से अब इस दुनिया में नहीं रहे। मगर यहाँ के ऑफिसर जो है ना हमारे कलेक्टर साहब ऐसे लोगों को लाके यहाँ पे तहसीलदार को बिठाकर वो D1 पट्टा जो है ना बेनामी लोगों के नाम पर करके कई एक पॉलिटिशियन के नाम पे करे हैं। उसकी भी इंक्वायरी हम लोग कराने वाले हैं बाकायदा प्रूफ के साथ। ये एक होगा। और हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, कई करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने धरनी में ट्रांसफर कर दी है, वो भी हमारे तहसीलदारों के थ्रू कर रहे हैं। मगर इनका काम था, हम ऑलरेडी कंप्लीट किए भी थे कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो भी ठीक है मैं इंक्वायरी करता हूं, मुझे नहीं करे। तो ये बात चीजें जो कलेक्टर साहब यहाँ पर करके गए हैं, ये इनको भुगतना पड़ेगा। हम कोई चीज इनका ट्रांसफर हुआ भी तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि मैं पहले बोल दिया था कि मेरे नाम पर जो भी आएगा मैं खामोश बैठने वाला नहीं है। ये जो हालात यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से आए थे, हर मामले में हमारे वक्फ बोर्ड होने दो या न तो इंडोमेंट की लैंड होने दो, ये पूरे में निकाल के हमारे चीफ सेक्रेटरी साहबा को मैं दे रहा हूं। ऑलरेडी हम 2-3 कॉम्प्लेट दिए कि कैसा अपने पावर का मिसयूज करे, जो अपने पावर को जो है ना गलत इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को लाकर बिठाकर पूरे करप्शन के दरवाजे यहाँ पर खोले हैं। एक मिसाल DRO की है, जो DRO बोले तो यहाँ पर अच्छे बड़े ओहदे पे एडिशनल कलेक्टर के लेवल का आदमी होना। DRO हमारे पास जो है ना 2 एडिशनल कलेक्टर थे और 2 सीनियर RDOs थे, उनको छोड़ते हुए एक हमारे लोकेश्वरम के जो है ना तहसीलदार को DRO दिए, क्योंकि इनके फेवर का आदमी होना। DRO बोले तो पूरा लैंड जो एक्विजिशन का केसेस रहते ना पूरे ये लोग देखना। तो इसका कंप्लेंट हम ऑलरेडी कर रहे हैं CS को, सोमेश कुमार जी को, वो भी इनके ऊपर हुई। तो मेरा मतलब यह है कि हर ऑफिसर इनके जाने के बाद खुश है। ये पहला ऑफिसर है, इनको ना कोई फेवरल पार्टी दिए, ना इनको कोई कार तक छोड़ने आए, ना कुछ आए। लिहाजा मैं ये क्या बातें हैं मैं आप लोगों के सामने रखा हूं कि हम मशरफ अली फारूकी जो हमारे कलेक्टर साहब थे और उनके कारनामे जो हम है हमारे पब्लिक का सामने हम लाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, इनको छोड़ने वाला नहीं है। इतनी बेइज्जती हुई इनकी कि इनको पोस्टिंग भी नहीं मिली अभी तक। इंशाल्लाह हम ये भी करके बताएंगे, क्योंकि जो इतना बड़ा पोस्ट पर जाने के बाद इनके जो गलतियां हैं वो हम सामने लाएंगे। हमारे रिक्वेस्ट हमारे जो नए चीफ सेक्रेटरी साहबा आए हैं उनको हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके पीरियड के पूरी जांच पड़ताल करो। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.